कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकी देने वाले बीजेपी नेता धीरज चड्ढा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑडियो वायरल होने के बाद सपा नेताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और रात में बीजेपी नेता के घर पहुंची, लेकिन वह फरार हो गया था। पुलिस ने परिवार को नसीहत दी थी कि उसे थाने में हाजिर करवा दे, नहीं तो पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। बैंकिंग सेक्टर में रोजगार पर भारी संकट आने वाला है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अगले 3 से 5 साल में दुनिया के बैंकों में 2 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। उन्हें हटाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिए जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस और ऑपरेशन में काम करने वालों के जॉब रोल खतरे में आएंगे। बैंकों के कस्टमर सर्विस में इंसान की भूमिका कम हो जाएगी। L&T के चेयरमैन सुब्रह्मण्यन के 90 घंटे काम वाले बयान पर कंपनी ने सफाई दी है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्र निर्माण हमारे जनादेश का मूल है। पिछले 8 दशकों से हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षमताओं को आकार देने में लगे हैं। यह भारत का दशक है और ग्रोथ पाने के लिए सामूहिक समर्पण की जरूरत है। हमारे अध्यक्ष की टिप्पणी जोर देती है कि असाधारण परिणामों के लिए असाधारण प्रयासों की जरूरत है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के दावे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ बोर्ड भू माफियाओं का बोर्ड है। हम इस तरह की बुरी आदत पर रोक लगाएंगे। ये कुंभ की भूमि है और आने वाले साधु संतों को कुंभ के आयोजन के लिए इसी प्रकार उपलब्ध होती रहेगी। हम किसी भी भूमाफिया बोर्ड को इस पर कब्जा नहीं करने देंगे। आजकल युवा लंबे समय तक शादी को टालते रहते हैं, लेकिन 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हार्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक जो लोग सही उम्र में शादी नहीं करते हैं या जो अविवाहित रहते हैं, उनमें दिल का दौरा, मधुमेह व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। सर्वे के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा कम रहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने को कहा है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को न केवल राज्य मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक को लेकर 1983 में जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही अन्य दूसरे सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लागू करने को कहा है। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके मन में भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, वो यहाँ पर आएं। लेकिन अगर कोई गलत मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है उसके साथ यहाँ गलत व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग न भी आए तो अच्छा है। श्रद्धा के साथ आने वालों का प्रयागराज में वेलकम है। यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मैकेनिकल इंजीनियर अब महिला बनना चाहता है। वह महिलाओं की तरह मेकअप करता है और साड़ी पहनता है। इतना ही नहीं, उसने आधार कार्ड पर अपना नाम भी बदलवा लिया है। शादी के 11 साल बाद वह अपनी पत्नी से अलग होना चाहता है। दोनों ने आपसी सहमति से फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। इंजीनियर ने समझौते के तहत पत्नी को 18 लाख रुपए भी दिए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के बयान पर कहा, हम इसका जवाब देंगे जैसा हमने कुछ साल पहले किया था। तब ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था। हमने हेंज केचप, ताश के पत्ते, हार्ले डेविडसन सहित कई चीजों पर टैरिफ लगाकर इसका जवाब दिया था, जिसका नुकसान अमेरिकी श्रमिकों को उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा, हम उन चीजों की लिस्ट बना रहे हैं जिन पर टैरिफ लगा सकते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर 13 जनवरी से शुरू होने वाले आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ की गूंज 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। देश की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में प्लेन से 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और हवा में दिव्य कुंभ भव्य कुंभ लिखे हुए झंडे को लहराया और वहां के लोगों को महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान फैसला दिया है कि माता पिता बेटियों को पढ़ाई का खर्चा देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होंगे। आयरलैंड में पढ़ रही एक छात्रा के माता पिता 26 साल से अलग थे और तलाक के लिए अपील कर रखी थी। इस मामले में लड़की के पिता ने अपनी पत्नी को 73 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से 43 लाख लड़की की पढ़ाई के लिए थे। हालांकि लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ के आयोजन के दावे पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि महाकुंभ के बीच में वक्फ बोर्ड कहां से आ गया। देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। ये ऋषियों की परंपरा का देश है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में आजम खान को कुंभ की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे गंगा की संस्कृति के बारे में पता नहीं था। उसका नतीजा क्या हुआ कि 70 लोग मर गए। आर अश्विन के बयान पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। एक यूजर ने कहा, मुझे यह पसंद नहीं आया। मैं अश्विन का प्रशंसक हूं। हमारे फोन में हर भाषा का अनुवाद है। वहीं डीएमके ने बयान का समर्थन करते हुए कहा, जब कई राज्य अलग भाषाएं बोलते हैं तो हिंदी राजभाषा कैसे हो सकती है। वहीं बीजेपी ने कहा, भाषा पर फिर से बहस नहीं होनी चाहिए। हम डीएमके से पूछना चाहते हैं कि अश्विन राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं या तमिल। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 100 बसों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों, पुरातात्विक धरोहरों एवं कुंभ से जुड़ी विविधताओं से परिचित कराएगी। महाकुंभ में एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी आएंगी। वह यहाँ कल्पवास भी करेंगी। आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद जी महाराज ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने लॉरेन का नाम कमला रखा है। वह अपने गुरु से मिलने आ रही हैं। वह हमारे लिए बेटी की तरह हैं। हमने उनको अपना नाम और गोत्र दिया। उनका मेरे प्रति बहुत स्नेह है। वह 3 से 5 दिन प्रवास करेंगी। महाकुंभ में 55 बीघा वक्फ की जमीन होने का दावा करने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। मौलाना ने कहा कि सीएम योगी मुबारकबाद के पात्र हैं। उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने और खाने की व्यवस्था की है। मैं सीएम का समर्थन करता हूं। वक्फ बोर्ड गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों की मदद के लिए बना था। बोर्ड के लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर गरीबों का सपना चूर चूर कर दिया। डॉक्टर्स के अनुसार HMPV वायरस की चपेट में आने के बाद व्यक्ति में सामान्य लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बुखार, नाक बंद होना, गले, सिर और छाती में दर्द होना जैसे लक्षण शामिल हैं। 90% स्थिति में यह सामान्य होते हैं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मरीज को निमोनिया और ऑक्सीजन में कमी जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसे मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यूपी के 2 मंत्री आशीष पटेल और संजय निषाद कई बार योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में यूपी में एनडीए में दरार पड़ने की चर्चा जोरों पर है। इस मामले पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वो जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी पीड़ा है। एनडीए गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो वह अपनी पीड़ा बता रहे होंगे। सभी लोग सीएम योगी और पीएम मोदी पर भरोसा करके एनडीए में हैं। पीएम मोदी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनके जीवन में अब कोई उन्हें तू कहकर बात करने वाला नहीं है। पीएम ने कहा कि उनके एक टीचर थे जो उन्हें चिट्ठी लिखते थे तो हमेशा तू कहकर बुलाते थे, लेकिन अब वह नहीं रहे। टीचर का नाम रास बिहारी मणियार था और जब भी वह चिट्ठी लिखते थे तो हमेशा तू लिखते थे, लेकिन उनका हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया। वह इकलौते व्यक्ति थे जो उन्हें तू कहकर संबोधित करते थे। दिल्ली की सीएम आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि उसका सीएम चेहरा कौन है।
दिल्ली के लोग जानते हैं कि आम आदमी को वोट देने पर अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता पूछ रही है कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा। विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि भाजपा ने तय किया है कि उसका सीएम चेहरा वह नेता होगा जो सबसे ज्यादा गाली देता है, जो रमेश बिधूड़ी हैं।